अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रोज़ीना मजहर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज हम बना रहे हैं ब्लैक चने का सालन, जो बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। यकीन करें इतना टेस्टी बनता है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। सिर्फ देखने में नहीं, खाने में भी बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ही मैं आपको बता दूं कि आप ये रेसिपी जब बनाएंगे ना, जो जो भी ये रेसिपी खाएगा ना, आपसे डिमांड करेगा कि आप ये दोबारा बनाएं। तो ये देखें जी, चने हैं। चनों को आपने तकरीबन 8 घंटे भिगोना है, ठीक है। लाजमी भिगोना है, उसकी एक वजह है। इसको 8 घंटे इसलिए भिगोया जाता है ताकि इसमें टेस्ट जो है वो डेवलप हो, ना कि इसलिए भिगोया जाता है कि ये गल जाए, ठीक है। और इसमें जितने भी हमें जो फ़ायदे मिलते हैं, इनसे जितने भी हमें विटामिन्स वगैरह मिलते हैं, वो सब रीएक्टिव हो जाते हैं। और ये एक कढ़ाई में मैंने चने डाल लिए और उस हिसाब से पानी डाला है जिसमें चने जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है और इसको पकने के लिए हमने रख देना है तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। 45 मिनट में चने जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगे और रेडी हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ चलते हैं जी मसाले की तरफ। मसाले में जो है क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट जाएंगे, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, एक प्याज जो था वो मैंने पहले ही काट लिया था मीडियम साइज़ का, और एक प्याज आपके सामने काट लिए, ये देखें इस तरह से। और ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन जो है इस तरह से लंबाई में बारीक बारीक सा काट लिए। ये देखें इस तरह से लहसुन काटा है, और प्याज हैं और टमाटर हैं और हरी मिर्चें हैं। और इस दोबारा से जिस कढ़ाई में मैंने चने बॉईल किए थे, उसी कढ़ाई में से मैंने चने निकाल लिए हैं और उसमें डाल दिए ऑयल। और ये सारे जो हमने अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्चें काट के रखी थी, इसको हमने इसमें हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही हल्के हल्के से गोल्डन से स्पॉट आएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें इस टाइम पे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया और सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं, ठीक है। दो लोग जो हैं वो लोग जो हैं जब बनाते हैं इसको, तो दो ऐसी अहम मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि वो गलतियां क्या हैं। तो ये देखें इस तरह से उसका पेस्ट बना लिया और दोबारा से उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया ऑयल, और पेस्ट की हमने करनी है भुनाई। भुनाई हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना भुनाई पे। भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है, ठीक ठाक किस्म की भुनाई करनी है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखें अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। पहली गलती जो है वो लोग ये करते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे स्पाइसेस डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना, हमने सिर्फ इसमें शामिल करना है नमक, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मसालों के साथ ही हम भून लेंगे। और बाकी मसाले किस किस टाइम पे ऐड करने हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और ये देखें मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। मसाले की लुक ही बता रही है कि मसाला तैयार है। अभी जो चने हमने बॉईल किए थे वो चने इसमें शामिल कर देंगे और मिक्स कर देंगे, और चनों को भी हमने अच्छा खासा मसाले में भून लेना है। और दूसरी अहम गलती जो है वो लोग क्या करते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, क्योंकि चने जो हैं ये बहुत टेस्टी बनते हैं अगर सही पके हुए हों तो, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है खाने में। तो ये देखिए इसकी भी अच्छी तरह से हमने भुनाई कर रहे हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी जो है ये कौन सा पानी है, ये पानी है वही पानी है जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इस पानी को फेंक देते हैं इस पानी में, हालांकि सारा टेस्ट जो है ना वो इसी पानी में होता है। तो इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको हमने चनों में ही डाल देना है। और ये देखें ये पानी जो है इसको भी मैंने खुश्क कर लिया है। अच्छी खासी भुनाई हो चुकी है चनों की, आपको नज़र आ रहा होगा। लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी लुक लग रही है, और ये बहुत मज़े के बन के तैयार हो रहे हैं। और बाकी का जो पानी है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। जितना शोरबा चाहिए उतना कर लें, आप भी अपने हिसाब से जितना आपको शोरबा चाहिए आप उतना बना सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए
बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे जो है पकाएंगे और एक इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जो कि है सूखा धनिया पाउडर। इस टाइम पे हमने इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल करना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई इंग्रेडिएंट जो है वो इसमें नहीं जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें। अब लास्ट पे साथ ही डाल देंगे 2 हरी मिर्चें कट लगा के और इसको मिक्स करेंगे और ढक देंगे 5 मिनट के लिए। दम वाली फ्लेम पे इसको पकाएंगे। 5 मिनट के बाद लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह हमारा शोरबे वाला सालन जो है वो बनके तैयार हो गया है। ब्लैक चने तैयार हो गए हैं और ये इतने मज़े के बने हैं कि मुंह से नहीं उतरते। और लास्ट पे धनिया गार्निश करते हैं हल्का सा फ्रेश कटा हुआ। धनिया तो हर हांडी की, हर सब्ज़ी की जान होता है। इसके बगैर तो बेरौनक सी लगती है हांडी कोई भी हो। तो ये देखिए अभी हम इसको करेंगे डिश आउट। ये लुक आप माशाल्लाह देख सकते हैं। मैंने थिक सा शोरबा बनाया है, इसका ज़्यादा पतला नहीं बनाया, आप अपने हिसाब से बनाएं। अभी डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह देखिए आप, लुक आपके सामने कितनी ज़बरदस्त है। और आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।